हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ड्रीम्स कैटलिस्ट यूट्यूब चैनल में। मैं योग विराट महाडिक आज लेके आया हूँ एक बेहतरीन केस स्टडी जिसका नाम है बायजूस केस स्टडी। सो हम लोग इस केस स्टडी में देखेंगे कि बायजूस एप्स जो लर्निंग डिजिटल प्लेटफॉर्म है या ऑनलाइन कोर्सेज प्रोवाइड करता है एंड टू एंड फॉर ऑलमोस्ट एवरी टेस्ट प्रिपरेशन और एवरी स्टैंडर्ड। सो हम आज उसका बिजनेस मॉडल देखेंगे। सेकेंड उसका स्टार्टअप स्टोरी देखेंगे। थर्ड उसका देखेंगे कि कंपनी कैसे ग्रो हो रही है एंड लास्ट में देखेंगे कि उसका फंडिंग कैसे है एंड व्हाट आर द की टेकअवेज। जो भी न्यू स्टार्टअप बिल्ड कर रहे हैं तो वो इस स्टार्टअप केस स्टडी से क्या सीखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं बायजूस द लर्निंग एप्स केस स्टडी। सो फॉर योर इंफॉर्मेशन ये इंडिया का हाईएस्ट वैल्यूड स्टार्टअप है। तो इसका जो वैल्यूएशन है वो गया है अराउंड 23 बिलियन। सो इट इज अ वेरी highly and the highest valued startup in the India. Then it is started in actually 2009, but officially the app was prepared in 2015. So we can say it started in the 2015, and it is based in the Bangalore as a headquarter, and it is it is used by around 150 million students. Out of them around 7 million students are the paid subscriptions customer, and it is increasing its valuation by around 25% year on year. So revenue का अगर दोस्तों हम लोग बात करें तो जो बायजूस एप्स है या ये जो डिजिटल प्लेटफॉर्म बिजनेस है इसका रेवेन्यू ये जा रहा है एस्टिमेटेड अराउंड 10,000 करोड़ इन ईयर 2022 इट इज एस्टिमेटेड। और इसने जो ईयर 2020 में रेवेन्यू अर्न किया है दैट इज अराउंड 2,500 करोड़ के आसपास है। और हम अगर यूएसडी में बात करें तो इट इज 306 मिलियंस यूएसडी, एंड इट इज अ प्राइवेट कंपनी स्टिल। और इसके जो फाउंडर है वो है बायजू रविचंद्रन। सो उनके बारे में भी हम थोड़ा सा जानेंगे थोड़ी देर में। सो सर्विस ऑफरिंग क्या है। सो ये जो लर्निंग प्लेटफॉर्म है तो ये कौन कौन सी सर्विसेज या कौन कौन सी लर्निंग्स प्रोवाइड करता है या उससे रिलेटेड कोर्सेस या ट्रेनिंग या जो भी टू क्रैक द एग्जाम्स और टू क्रैक the important exams. What are the service offerings? So in service offering they offer from standard 1 to till IAS positions, exams clearance courses. So you can imagine they offer the GATE, CAT, IAS, GEE, then NEET, or CBSC, ICS and state boards courses for most of the students, and their services are mostly aligned for the students and the higher educations. So let's start with the startup story. So Baiju Ravichandran was an engineer with a shipping company based in the UK. So जो यूके में कंपनी थी उसमें ये इंजीनियर थे, और देन सडनली इन्होंने कैट का एग्जाम का प्रिपरेशन किया एंड ही गॉट 100% परसेंटाइल। एंड उसके थ्रू कुछ कुछ बट अल्दो इन्होंने आईआईएम ज्वाइन नहीं किया, बट ही स्टार्टेड टीचिंग टू स्टूडेंट फॉर देयर मैथमेटिक्स एग्जाम्स। एंड इनिशियली इन्होंने कुछ फ्री वर्कशॉप्स लिए एंड देन ही स्टार्टेड charging the fees for this kind of teaching. So after that at the one point उनके वर्कशॉप में अराउंड 20,000 प्लस स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट होते थे। सो यू कैन इमेजिन कि उनका जो टीचिंग मेथोडोलॉजी है या टीचिंग का वे है दैट वाज अ वेरी इम्पैक्टफुल और इतने सारे स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट करता था। देन उनको इन 2009 एक रियलाइज हुआ कि वो अपने जो भी ये लर्निंग सेशंस होते हैं उसका रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। और उसके बाद में उनका ही एक फॉर्मर स्टूडेंट्स था, उसने उनको आइडिया दिया कि व्हाई यू स्टार्ट विथ द बायजूस क्लासेस, एंड वहां से ये बायजूस क्लासेस की या बायजूस लर्निंग प्लेटफॉर्म बिजनेस की स्टार्ट हुई।
एंड इसका जो नेम है दैट इज थिंक एंड लर्न प्राइवेट लिमिटेड, दैट वाज फाउंडेड. And then the Byju's app actually launched in the 2015. So you can understand what was a time frame, or what was the struggling phase for the founder. So from 2009 to 2015, to get it into a fully digitalized business, around you can say the 6 year ये business ने ले लिया, right? सो इनका जो टैग लाइन है दैट इज फॉल इन लव विथ लर्निंग. एंड जो बाइजूस का जो नेम है इट्स बेस्ड ऑन द इट्स फाउंडर ओनली, सो बाइजूस रविचंद्रन. सो ये हुआ इनका फाउंडिंग स्टोरी. नेक्स्ट है कि इनका बिजनेस मॉडल कैसा है, ये कैसे कमाते हैं. तो बेसिकली वी कैन से इट्स अ फ्रीमियम बिजनेस मॉडल. मतलब ये सभी कस्टमर्स को पेड सर्विसेज या सब्सक्रिप्शन लेने के लिए नहीं बोलते. So they offer a complimentary services as well, the paid or the premium services for their customers or the students. And the way they acquire the customers is they give मतलब वो एक 15 दिन का फ्री ट्रायल देते हैं. एंड ऑल्सो उनका बिजनेस मॉडल का यूनिकनेस ये है कि वो 1-on-1 मेंटरिंग प्रोवाइड करते हैं जो भी पेड सब्सक्राइबर्स है. एंड उसके बाद में वो चाइल्ड्स के पेरेंट्स से भी काफी अच्छी तरह से कोलैबोरेट होते हैं. और इवन वो लोग जो ऑफलाइन क्लासेस है या क्लासरूम कोचिंग है उसमें भी इन्वॉल्व है. तो ये 3 तरह से अपना रेवेन्यू स्ट्रीम से या पैसा कमाते हैं. फर्स्ट इज थ्रू ऐप, जो भी कोर्सेस है कस्टमर या स्टूडेंट्स परचेस करते हैं उसके थ्रू उनको पैसा आता है. सेकेंड थिंग, जो भी स्टूडेंट इनके साथ में जुड़ता है वो इलेक्ट्रॉनिक टैबलेट्स हो या वो डिवाइसेस परचेस करता है तो उसके थ्रू भी इनको रेवेन्यू आता है. एंड थर्ड, जो ऑफलाइन टीचिंग है या क्लासरूम टीचिंग है वो भी ये डिलीवर करते हैं कुछ स्पेसिफिक सिटीज में, तो यहां से भी इनको पैसा आता है. सो इनका बिजनेस मॉडल जो अराउंड 3 वेज से ये पैसा कमा रहे हैं. एंड मोस्टली वो अर्न कर रहे हैं जो स्टूडेंट पेड सब्सक्राइबर से वहां से. अब बात करते हैं कि टोटल फंडिंग. सो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. बाइजूस का केस स्टडी एक ऐसा केस स्टडी है कि इनऑर्गेनिकली आप अपना बिजनेस कितना फास्ट और कितना वैल्यूएबल बिल्ड कर सकते हो, राइट. सो इसका जो टोटल फंडिंग है इट इज अराउंड 2.25 बिलियन यूएसडी. सो ये बहुत ही ज्यादा फंडिंग इन्होंने ले लिया है. और इनके फंडर्स कौन है, तो स्टार्ट करते जुकरबर्ग जो इनिशिएटिव है. सो वहां से इनको ये इनका टॉप इन्वेस्टर्स है. देन अदर जो लीडिंग पार्टनर्स है जैसे बॉन्ड एज वेंचर कैपिटल फर्म है. देन सिल्वर लेक एक ग्लोबल टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट फर्म है. देन द कैनेडा पेंशन प्लान इन्वेस्टमेंट बोर्ड इज ऑल्सो देयर, या टाइम्स इंटरनेट इज ऑल्सो देयर, और द ब्लैक रॉक आईएनसी, ये एक इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कॉर्पोरेशन है विद इन द यूएस जिसने इसमें इन्वेस्ट किया है, या सोफिना. सो देयर आर 20 to 30 investors, and those are very reputed. They have invested. So you can imagine ki how this Baiju will going to have very I mean highest growth in the market in the future, and how investor is believing in this new startup, specifically in the Indian origin. And if I want to मतलब मुझे अगर इसके कुछ बारे में जो इन्वेस्टमेंट या फंडिंग के बारे में इसको कुछ स्पेशल कहना है, तो अगर आप स्टार्टअप स्टार्ट कर रहे हो या फंडिंग के लिए जा रहे हो, आपका स्टार्टअप इस स्टेज में है कि यू वांट फंडिंग या आपको वो एक्सपांड करना है, तो ये केस स्टडी काफी अच्छा है. बिकॉज इनका मोस्ट ऑफ मतलब 90% ऑलमोस्ट जो भी फंडिंग है वो एक्सटर्नल मतलब आउट ऑफ इंडिया या अब्रॉड से या ओवरसीज से इनको फंड हुआ है. सो यू कैन इमेजिन कि इनका लीडरशिप कितना अच्छा है, एंड हाउ दे आर वेल विथ द गेटिंग द फंडिंग्स, या जो भी अच्छे अच्छे फंडर्स है सो उनको कन्विंस करके अपने बिजनेस के लिए फंडिंग ला रहे, एंड दैट इज यूज फॉर इट्स ग्रोथ और एक्सपांशन. नेक्स्ट हम लोग कि जैसे फॉर एग्जांपल दे हैव वेरी ह्यूज अराउंड 2.25 बिलियन का फंडिंग है, तो डेफिनेटली वो ग्रोथ पे लगाएंगे. बट इनका स्ट्रैटेजी वो नहीं है कि दे वांट टू ग्रो ऑर्गेनिकली, मतलब खुद से ही ग्रो हो. इनका अराउंड 90% या 80% जो टारगेट है दैट इज टू ग्रो इन ऑर्गेनिक या फास्टली मार्केट में पेनिट्रेट कर सके. सो इन्होंने इन 2021 मतलब 2021 में अराउंड 9 डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म्स या डिजिटल लर्निंग
कंपनीज एक्वायर की है टू डाइवर्सिफाई देयर ऑफरिंग्स एज वेल एज एंड टू एंड हर एक चीज में, जैसे कोडिंग हुआ, जैसे आपका कोई स्पेशलाइज क्लियरेंस एग्जाम हुआ या कोई एकेडमिक्स करिकुलम हुआ, तो सभी एजुकेशन फ्रॉम द फर्स्ट स्टैंडर्ड टू द हायर एजुकेशन और आईएएस का स्टडीज, सो ऑल मतलब सभी स्टडीज या सभी तरह की सर्विसेज ये ऑफर करना चाहते हैं। और उसके लिए उन्होंने काफी एक्विजिशंस किए, जैसे फॉर एग्जांपल इन्होंने एक्वायर किया है ग्रेट लर्निंग प्राइवेट लिमिटेड, ये अराउंड 600 मिलियंस का एक्विजिशन है। और ये ग्रेट लर्निंग क्या करता है, ये प्रोफेशनल और हायर एजुकेशन है उसको एज द लर्निंग प्लेटफॉर्म है। देन बात करते हैं इपिक, सो ये भी 2021 में ही एक्वायर किया है बायजूस ने, और ये एक लीडिंग वर्ल्ड डिजिटल रीडिंग प्लेटफॉर्म है जहां पे किड्स जो 12 या उसके नीचे मतलब छोटे जो चिल्ड्रंस है उनके लिए एज अ रीडिंग प्लेटफॉर्म है। देन इन्होंने काफी एक ह्यूज एक्विजिशन किया है, अराउंड 1 बिलियन का एक्विजिशन, दैट इज आकाश एजुकेशनल सर्विसेज लिमिटेड। ये भी 2021 में हुआ है, और दिस इज मेनली फोकस्ड on because the Akash is mostly focused on the test preparation segments for the students for medical engineering backgrounds या बाकी भी काफी सारे एग्जाम्स। सो यू कैन इमेजिन कि किस तरह से ये अपने सर्विसेज को डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, किस तरह से मार्केट में पेनिट्रेट कर रहे हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है टू अंडरस्टैंड, अगर आपका आप जो भी बिजनेस सेगमेंट में हो, तो उसमें टू बी अ लीडर यू हैव टू नॉट ओनली थिंक कि हम लोग ऑर्गेनिकली कैसे बढ़ा है, बट सो यू कैन थिंक कि हम लोग एक्विजिशन के थ्रू कैसे बढ़ सकते हैं। और दिस इज अ बेस्ट एग्जांपल या काफी बेस्ट केस स्टडी है। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट थिंग। सो इनके स्ट्रैटेजीज क्या है? सो इनकी स्ट्रैटेजीज है, फर्स्ट एज आई हैव कम्युनिकेटेड कि इनऑर्गेनिकली ग्रो करो, उससे आपका मार्केट पेनिट्रेशन फास्ट होगा, आपकी मोनोपोली मार्केट में रहेगी, देन जनरेशंस ऑफ इंपैक्ट यू कैन डू, और ये बायजू कर ही रहा है। सेकेंड, कीप इट सिंपल। इफ यू सी, सो कीप इट सिंपल, इनका बिजनेस या इनका फॉर कस्टमर टू अंडरस्टैंड व्हाट दे ऑफर, हाउ दे ऑफर, इट इज वेरी सिंपल। नेक्स्ट है कि डेवलप मार्केट में ही ये एक्सपांड कर रहे। सो जो हार्ड टू क्रैक नट्स लाइक अ मार्केट है, जैसे यूएस है जहां पे कंपटीशन ज्यादा है बट वहां पे अपॉर्चुनिटी भी ज्यादा है। सो ये इस तरह के ही बहुत हॉट मार्केट्स टारगेट कर रहे हैं। देन दे हैव बैलेंस पोर्टफोलियो, सो जहां पे वो फर्स्ट स्टैंडर्ड का कर रहे हैं वहां पे वो 10th का भी कर रहे हैं, 12th का भी कर रहे हैं, एंड देन हायर एजुकेशन का भी कर रहे हैं। सिमिलरली जो भी क्रैकिंग एग्जाम्स है जैसे वो जीई का भी कर रहे हैं, आईएएस का भी कर रहे हैं। सो इनका बैलेंस्ड पोर्टफोलियो जहां पे इनका जो रेवेन्यू मेकिंग पोटेंशियल है वो काफी अच्छा हो जाता है। देन उनका मार्केटिंग स्ट्रैटेजी भी काफी अच्छा है, जैसे जो स्पोर्ट इवेंट्स है उनको फंडिंग करते हैं जहां पे सब यंग क्राउड होता है, या दे कैन फास्टली पेनिट्रेट इनटू दोज माइंड्स एंड देन गेट द हायर कस्टमर्स, और जो भी उनका जो लीड जनरेशन होगा कस्टमर का वो काफी होगा। देन इनका जो इन्वेस्टर्स, इन्होंने जो भी इन्वेस्टर्स लाए हैं या जिन पे फोकस किया, दैट इज वो डाइवर्स इन्वेस्टर्स है, मतलब एकदम डाइवर्सिटी है। कोई एक है जो काफी सॉफ्टवेयर में जो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज में है उसमें इन्वेस्ट करता है एक इन्वेस्टर, तो कोई दूसरा है कि जो सोशल कॉज में इन्वेस्ट करता है। सो ये बहुत डाइवर्स है एंड इट इज वेरी ग्रेट फॉर फॉर द बायजू इन द फ्यूचर एज वेल। नेक्स्ट, इनका जो बिजनेस मॉडल है दैट इज नॉट वल्नरेबल फॉर द लॉस, बिकॉज अल्टीमेटली ओनली अ पीपल टैलेंट यूज्ड टू जनरेट अ रेवेन्यू और टेक्नोलॉजी। सो एज सच कोई बहुत ही हेवी बिजनेस मॉडल नहीं है और लॉस मेकिंग का ज्यादा सवाल नहीं है। then इनका दे हैव अ वेरी कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग। इफ आई कंपेयर टू द द फिजिकल क्लासरूम्स teaching or courses with this kind of the courses and along with the kind of talent they have for the teaching, so इनका competitive pricing definitely है और वो ट्रांसपेरेंट भी है। जो भी अपना बिजनेस है, इन्वेस्टर्स है, रेवेन्यू है, एक्विजिशन है, और ट्रांजैक्शन में वो काफी ट्रांसपेरेंट है, एंड आई थिंक दिस इज अ वेरी गुड स्ट्रैटेजी फॉर देम
to build trust within the investor, to build trust within the customer, to build trust within the employees, right? नेक्स्ट कि ड्रीम्स कैटलिस्ट की टेक अवेज क्या है, तो फ्रॉम ड्रीम कैटलिस्ट टेक अवेज पॉइंट ऑफ व्यू, जो भी आपका बिजनेस है प्लीज ट्राई टू कीप इट सिंपल। सिंपल मतलब यहाँ पे इफ यू सी द बायजूस प्लेटफॉर्म, यू कैन नॉट बिलीव कि ये 2022 में अराउंड 10,000 करोड़ इंडियन रुपीज में रेवेन्यू कमाएंगे। सो उसका बेसिक ये है कि इन्होंने सिंपल रखा है, मतलब जहां पे फोकस करना चाहिए वहां पे किया है, अपनी सर्विसेज सिंपली वहां पे मेंशन किए, नो ज्यादा ड्रामा। देन सेकेंड थिंग, अगर सर्विसेज भी है तो उसमें से भी टॉपर्स को मेंशन किया है, उसमें से भी टॉपर्स के वीडियोस बनाए हैं, उसमें से भी काफी अच्छा जो भी आप ले रहे हो दैट इज होलिस्टिक दे रखा है, प्राइसिंग भी अच्छा खासा दे रखा है। सो इन्होंने बिल्कुल ही कॉम्प्लिकेट नहीं किया है टू अंडरस्टैंड, और ये आइडिया भी सब जो भी स्टेक होल्डर है, मतलब इन्वेस्टर से लेके कंज्यूमर तक या कस्टमर तक, सबको काफी सिंपल लग रहा है। सेकेंड, इनका स्ट्रेटेजी है क्रैक द टफ फर्स्ट। सो ये यूएस मार्केट को फोकस करे, दे नोज कि वहां पे इफ वी आर एबल टू क्रैक द यूएस मार्केट, इफ यू विल बी द लीडर इन द यूएस मार्केट, तो डेफिनेटली इन टर्म्स ऑफ द टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म्स या लर्निंग एप्स वो काफी आगे होंगे, राइट? देन थर्ड पॉइंट है कि एग्जीक्यूशन ऑफ विजन। जिस तरह से फाउंडर ने ये बायजूस लर्निंग प्लेटफॉर्म का एक्सपांशन किया है, जिस तरह से एग्जीक्यूशन किया है अपने विजन का, अपने ड्रीम का, दिस इज वेरी एक्सीलेंट। सो आप इनसे वही सीख सकते हो कि हाउ यू कैन स्टे फोकस्ड एंड हाउ यू कैन यूज योर लर्निंग्स to grow your business and how to make your vision possible. नेक्स्ट इनका जो इंपॉर्टेंट एंगल है जो ड्रीम्स कैटलिस्ट रिकमेंड करती है टू टेक एज अ कोलैबोरेट विद कस्टमर्स। सो जिस तरह से ये स्टूडेंट्स से कोलैबोरेट कर रहे हैं, उनको कुछ फ्री कोर्सेज भी दे रहे हैं, वो पेरेंट्स के साथ में भी कोलैबोरेट कर रहे हैं, उनको भी साथ में लेके चल रहे हैं, इन्वेस्टर्स को भी साथ में लेके चल रहे हैं। सो दे हैव वेरी वेल कोलैबोरेशंस विद ऑल द स्टेक होल्डर, और मोस्टली जो कस्टमर या स्टूडेंट्स है, राइट? और वो फ्री सर्विसेज भी दे रहे हैं। सो वहां से एक एक्सपीरियंस जनरेट हो रहा है कस्टमर को, एंड बेस्ड ऑन दैट वो नेक्स्ट स्टेप में आके अपना अपना कोर्सेज ज्वाइन कर रहा है। एंड लास्ट में इनका और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो यू हैव टू टेक इज, इफ मी देन आई विल ओनली बी लीडर, राइट? सो अगर मैं हूं मार्केट में तो मैं सिर्फ लीडर ही रहूंगा। ये इनका एक थॉट प्रोसेस है, या ये इनका विजन है। सो ये इसीलिए दे डोंट वांट लेस, राइट? सो उनको सिर्फ लीडर ही बनना है। एंड लास्ट में, नो shortcuts but smart cuts. If you see their steps or their the growth journey from its inceptions, so वो कहीं पे भी शॉर्टकट्स नहीं ले रहे बट स्मार्ट कट्स ले रहे। जैसे एक्विजिशन है, एक्विजिशन भी वेरियस बैंडविड्थ में ले रहे, या सर्विस ऑफरिंग बड़ा होना चाहिए, सेकंड प्राइसिंग भी। सो इस तरह से ये काफी स्मार्टली वर्क कर रहे हैं। एंड आई होप कि आपको ये केस स्टडी अच्छा लगा हो। जो भी सजेशंस हो, कमेंट्स हो, आप हमें बता सकते हो। थैंक्स अ लॉट फॉर हियरिंग मी, एंड टेक केयर, बाय बाय। फिर मिलेंगे कुछ न्यू केस स्टडी के साथ में, और भी इंस्पायरिंग केस स्टडी के साथ में। तब तक ख्याल रखना, बाय बाय।